हे गाइस, वेलकम ऑन डिजी ट्रिप्स। आज हम बात करेंगे जाने अनजाने हम मिले के आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है। सबसे पहले, जैसे ही राघव को पता चलता है कि रीत को मिल चुका है उन्नति के खिलाफ कोई सबूत। जी हाँ गाइस, उन्नति ने जो है रीत का जो भाई है ध्रुव, जो ध्रुव का एक फ्रेंड है अनमोल, उसके हिट एंड रन केस में जो है उन्नति का हाथ शामिल है। तो जैसे ही राघव को पता चला कि उन्नति का हाथ शामिल है और उन्नति उन्नति जो है इस केस में फंस सकती है और उन्नति को जेल हो सकती है, तो राघव सबसे पहले उन्नति को भगाने की कोशिश करता है। बट उतने में आ जाती है घर के दरवाजे के पास रीत, और उन्नति भागने से बच जाती है। रीत कुछ भी करके उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ बुआ जी और जो वीरेन है, वो मतलब प्लान कर रहे होते हैं, वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उन्नति पकड़ी जाएगी। लेकिन जो मतलब जिस भिखारी के पास से रीत को जो सबूत मिला था, स्केच मिला था, वो जो है वो नकली स्केच है। उसके कारण जो है उन्नति के ऊपर भी रीत को डाउट नहीं होता है और वो वहाँ पे उन्नति बच जाती है। लेकिन बुआ जी के पास अभी भी उन्नति को फंसाने के लिए एक सबूत है। और वही बुआ जी जो है पूनम को भी भड़का देती है पूरी तरीके से कि मतलब तुम कैसी लड़की हो, अपने पति को ऐसे बाहर भटकने दे रही हो या ऐशो आराम में खुद जी रही हो, वगैरह वगैरह। तो वही दूसरी तरफ जो है पूनम जी भी जो है पूरा विधवा का गेटअप लेके आ जाती है और राघव को मनाने की पूरी तरीके से कोशिश करती है कि तुम मेरे पति को लेके आओ, वीरेन को घर पे लेके आओ, वरना मैं जो है सुख सुविधा सब त्याग दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान को न देनी पड़े। वही रीत और राघव के बीच में दूरियां आ चुकी है, क्योंकि राघव को पता है अगर रीत ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा तो बहुत ही जल्द अनमोल के जो केस है उसमें हिट एंड रन में उन्नति का नाम है वो सामने आ जाएगा। और राघव नहीं चाहता है कि उसकी उन्नी किसी भी तरीके से इस केस में फंसे। तो राघव जो है वो रीत को इस केस से पीछे हटने कहता है, लेकिन रीत पहले दिन तो हटने के लिए तैयार नहीं होती है और वो जो है थोड़ा कटा कटा रहने लगता है, ताकि जैसे ही रीत को इस बात का महसूस होने लगे कि मतलब राघव उससे कटा कटा रह रहा है इस केस के कारण, तो रीत इस केस को छोड़ दे। इसके लिए वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मैं अलग सोऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन रीत जो है राघव को पूरी तरीके से मना लेती है कि यार प्लीज़, तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसा सोने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है, मैं शक्ल दूसरी तरफ टर्न करके सो जाऊँगी वगैरह, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसा। तो वही अगले दिन सुबह की बात है। उन्नति को भी एक बुरा सपना रात को आ चुका होता है कि भाई राघव जो है आखिरकार रीत का ही साथ दे देगा वगैरह। तो उन्नति भी जो है रीत की फैमिली में जो एक सपना करके एक लड़की है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चली जाती है, क्योंकि रीत के फैमिली में सपना करके जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ एक होटल में जाते हुए पकड़ा जाती है। और उन्नति सोचती है कि अगर रीत ने इस केस को नहीं छोड़ा तो मैं इन सबूतों के यूँ इस्तेमाल करूँगी और रीत को इस केस से भटकाने की कोशिश करूँगी। वही राघव के ऑफिस पे रीत पहुंच जाती है, क्योंकि मतलब रीत को इस बात का एहसास होता है कि यार पूनम भाभी भी देखो, एक तरफ पूनम भाभी है जो अपने पति को घर पे वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वही मैं मतलब मेरे पति को खुश रखने के लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकती क्या। तो उस बात को लेकर रीत जो है अफसोस में रहती है और वो जो है राघव के ऑफिस पहुंच जाती है और राघव से कहती है कि ठीक है, अगर आपको इस केस से इतनी दिक्कत है तो मैं ये केस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आगे होता यूँ है कि राघव बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यह सब तो मैं उन्नति को बचा ही लूँगा। बट क्या लगता है आपको, क्या रीत के इस केस को छोड़ देने से उन्नति बच जाएगी या क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं आगे? जानने के लिए देखते रहिए डिजी ड्रीम्स, जी5 और जी टीवी, जाने अनजाने हम मिले। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ ऐसे शॉर्ट स्टोरीज हम आपको बताते रहेंगे ताकि आपका टाइम हम बचा सकें।